चलिए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा कि हम लोग का मालूम है, ये सीरीज 1 चल रही थी, तो आज से हमारी जो नई सीरीज शुरू हुई है, ये यूटीपी और जीडी को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया गया है। तो इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा। और हम एक शायरी के साथ इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। ठीक, सोचने से कुछ नहीं होता जिंदगी में, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ते हुए धीरे से अग्रसर होंगे और चीजों को देखते चलेंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो अब ये चीज है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीरीज है किसके लिए? एसएससी जीडी और यूपीपी के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसको देखते रहिएगा। मनीष मैथ्स प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं, इसको सीधे सीधे हमको समझने की आवश्यकता है कि कैसे हमको किस चीज को कब करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आया है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स हैं एमकॉम में, 500 में से 450 विद्यार्थी पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। तो कॉलेज में संयुक्त पास प्रतिशत बताइए। तो देखिए, 500 और कितने 2500, टोटल कितने बच्चे हो गए हैं हमारे? कितने बच्चे हैं? 2500 बच्चे हैं। ठीक, पास कितने हुए? उसमें 450 और इसमें 1500, यानी 1900। 50 बच्चे पास हुए और गुणे क्या करेंगे? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 से काट देंगे इसको, 25 सत्ते 75 और 20 बचा और 8 बार में, तो कितना परसेंट आ गया? 78%। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा कितना कितना परसेंट है। और ये बहुत अच्छा सवाल है कैलकुलेशन के नजरिए से। ठीक है, कैलकुलेशन के नजरिए से क्या कह रहा है? एक मोबाइल की कीमत में पहले 5% और 2% की कमी आई, तो हम 100 ले लेंगे, 5% की कमी कर देंगे, कितना? 95/100। फिर 2% की कमी यानी 98/100। फिर कितने की वृद्धि है? 10% की वृद्धि बोला गया है, तो 10% यानी 110/100। फिर कितने की वृद्धि है? 20%, 120/100। ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा। ठीक है, कैसे हमको करना है इस चीज को ध्यान से देखते चलिएगा कैसे करना है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। नीचे मेरा 1000 बचा, 95 गुणे 98 करना है और गुणे 11 करना है। तो हम क्या करेंगे? 95 इधर कहीं कर लेते हैं, 95 गुणे 98 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? सही से कैलकुलेटर में देखते चलिएगा आप लोग भी। 8 पचे 40 का 0 कैरी 4, 8 9 72 और 45। 72 में अगर हम 45 जोड़ देंगे तो 72 45 कितना हो जाएगा हमारा? 117 और 4 100, 21 कैरी कितना? 12, 81 और 12 93। ठीक, ये सही है, 9310। ठीक है, अब इसके बाद से जब ये गुणा हो गया तो अब इसमें गुणे क्या करना है? 11। ठीक है, यहाँ गुणे 11 कर लेंगे, तो 11 किया जाएगा, तो 11 जीरो जा जीरो, 11 कम 11, 11 3 33, 1 34 कैरी 3 99 3 102। सही है। अब इसके बाद से हमको क्या गुणा करना है? ध्यान से देख लीजिएगा। गुणे फिर क्या कर देना है? 12 का गुणा करना है, तो 12 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 जीरो जा जीरो, 12 कम 12, 2 कैरी 48, 1 49, 49 हो जाएगा। कैरी कितना? 4, 24 4 28 कैरी 2 और ये कितना? 12। सही है, तो अब यहां से हो जाएगा 1 2 2 8 9 2 0 बटा कितना? 0। देख लीजिए 4 0 होगा कि नहीं होगा? नीचे यही बचा है ना, तो सिंगल से सिंगल कैंसिल, पॉइंट लग जाएगा 122.892 पे। ठीक है, लगा, यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 22.892। तो 22.892 यानी 22 इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं है, कैंसिल, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, तो जब मैं इसको भिन्न में बदलने जाऊंगा तो लिख सकता हूं 22 सही, इसको लिख सकता हूं 892/1000 लिख सकता हूं, 4 से काट दूंगा तो 200, 23 बटा कितना आ जाएगा? 250। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 223/250। क्लियर है चीजें एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई, अब इसकी कीमत 7200 हो गई रुपए है, तो इसका मूल कीमत क्या था? तो देखिए जब 20% की क्या कर दिया मेरे भाई, क्या कह रहा है 20% की कमी, ध्यान से देखिएगा, अगर 20% की कमी हो गई इट मीन्स कितना हो गया, 80% की कीमत कितनी है, 72,000 रुपए है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 नवा 72, इसका 900 गुना है कि नहीं है, तो 100 का 900 मेरे भाई कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 90,000 रुपए। ठीक है, उस पेन को उठाइए, 90,000 रुपया हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, दे दीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है जो, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल पहले आराम से पढ़िएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। सवाल कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य, वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है, 25,000 है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वॉशिंग मशीन की वर्तमान कीमत क्या है? तो देखो टोटल 4% का अंतर आएगा, यानी 1,000 रुपए की कमी आएगी, आंसर मार देते 2400। लेकिन अब हमको अगर उससे करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर उससे करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 2500 रुपया है, 25,000 है ना, इसमें पहले 20% की कमी, इसमें क्या है, पहले 20% की कमी, तो 80/100, फिर 20% की वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं, पहले वृद्धि हो गई तो हम लोग पहले वृद्धि करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 120/100 गुणे 80/100 हो जाएगा। ये बताइए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, 25 का गुणा 12 में कर ले रहे हैं, तो 25 के 100 और 4 तिहाई 12, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 गुणे, और ये एक जीरो था इसका, 25 का इसमें हुआ 3000 गुणे 8, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए। सीधे सीधे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि पेट्रोल में कोई बढ़ोतरी ना आए। बहुत बेहतरीन सवाल, अक्सर इससे आता है। पहले 100 रुपया था, अब पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, 140। तो मेरे भाई अब इसमें कमी करना है, तो कितने की कमी करेंगे, कमी कितना की करेंगे, 40 की कमी किसमें करेंगे, 140/100 हो जाएगा। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट गया, 2 से काट देंगे 700, यानी 200/7 की कमी कर देंगे, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो बचा कितना, 6 जीरो, 7 8 56, तो 56 हो गया, तो बचा कितना, 4 जीरो, 7 5 35, 35 हो जाएगा, 5 जीरो, 7 7 49, तो लगभग में 28 दशमलव कितना हो जाएगा, 6, 28.5 आया। अगला क्या आ जाएगा, 7, तो एक राउंड ऑफ करेंगे तो 28.6। बोले कोई दिक्कत इसमें, तो इस तरीके से सवाल को देखते चलिएगा। ठीक है, तो 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टीना अपने वेतन में 30%, टीना का अपने वेतन का 30% है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। टीना स्पेंड 30% और 30% ऑफ द रेस्ट ऑन द फ्यूल। थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हुआ है। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 रुपया बचाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, तो टीना का वेतन कितना, हम टीना के वेतन क्या मान लें, एक्स का 30 खर्चा कर दी तो बचाई कितना, 70/100। और जब भी मेरे भाई शेष शब्द का प्रयोग करेगा तो हम 100 में से घटा के लिखेंगे गुणे 70/100। ऑप्शन खोले रहिएगा, इज इक्वल टू आंसर कितना आया है, 4900 बचाती है। चले, तो सर मेरा 00 से 00 आप कहेंगे कैंसिल, 7 7 49 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताइए x बराबर ये कितना आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो 10,000। आंसर है कि नहीं है, 10,000 कहीं है आंसर। चले, तो ये सारे क्वेश्चन 2022 जीडी के हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके इसी तरह हम यूपीपी की क्वेश्चन को भी कोशिश करेंगे सॉल्व कराने की, कि जिस तरह से आपका दोनों पेपर सॉल्व होता रहे। ठीक है, वैसे यूपी के पेपर का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की गई,
की जाती है और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। तो उसके आय में देखिए, अब उसका शुरू का वेतन क्या रुपया मान लेंगे, 100 रुपया, 40 बढ़ गई तो 140 बटा 100, सॉरी कमी आई है, पहले कमी करेंगे, पहले गुणे, पहले कितना की गई है कमी, तो 60 बटा 100, फिर बढ़ाई गई तो 140 बटा 100। क्लियर है, 100 से 100 कैंसिल, डबल 100 से डबल 100, 14 छक्के 84, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 16% की क्या हो रही है, कमी। एक ये रास्ता है, जब दोनों जगह एक बराबर हो रही हो तो सीधे हम 40% की कमी करना हो तो हम सीधे इसका वर्ग कर सकते हैं, लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, जब समान बड़े घटे बटा क्या करते हैं 100, तो हम लिख सकते हैं 40 का वर्ग बटा 100, और हमेशा इसमें हानि होती है तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1600 बटा 100 माइनस में डबल जीरो कट गया, यानी कितना परसेंट, 16% किसको दिखाएगा, हानि को। तो हम ये अप्रोच भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, पेड़ की संख्या में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो देखिए कितने पेड़ कट गए ये ध्यान से देखना है, पेड़ की संख्या में कितने प्रतिशत की क्या आई, कमी, ये इंपॉर्टेंट है। कमी कितने की आई, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कमी कितने की आई ये पूछा जा रहा है। तो कमी अगर कितने की आएगी तो ये चीज देखते हैं, तो कमी हमारी कितने की आ रही है, देख रहे हैं 100 है, कितना है 300 में से 57 पेड़ की मेरे कमी आई 300 पेड़ों में से, और गुणे क्या कर लेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, कितना परसेंट, 19%। क्लियर है, 19% है आंसर। ठीक, मैच करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वृद्धि होती है तो समतुल्य वृद्धि बताइए। तो ये सवाल भी मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है, 100 मानेंगे, 100 से क्या परसेंट, 105 बटा 100 गुणे 110 बटा 100, दिख रहा है ना, इसमें क्लियरिटी एकदम अच्छी से होगी। ठीक, 110 बटा 100 और उसमें 20% यानी 120 बटा 100। चले, तो अगर करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सॉल्व करें, 11 का गुणा करेंगे तो 11 55 आएगा, गुणे कितना कर ले 12 बटा 100। ठीक, 12 से गुणा करते हैं सर, तो अगर 12 से गुणा करेंगे तो 12 पच्चे 60, कैरी 6, 12 पच्चे 60, 6 66 6, और एक मिनट 6 हो गया, सॉरी 66, कैरी कितना 6 हो गया, 6 था ना, हाँ, और 12 कम 12 6 18, और 12 कम 12, ये हो जाएगा, बोलिए 13,860, पॉइंट लगा देंगे। तो ये बताइए कितने की, 38 कितने की वृद्धि है, 60। तो समतुल्य बटा के लगभग में इक्विवेलेंट बताना है तो हम कितना बोल देंगे, 38 आंसर है। ठीक है, इक्विवेलेंट याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मोबाइल फोन 15,500 में खरीदा गया और इसके मूल्य में 20% की प्रतिवर्ष मूल्यह्रास हो रहा है। मूल्यह्रास का मतलब क्या है, हानि, मूल्यह्रास का मतलब हानि, मूल्यह्रास का मतलब हानि, मूल्यह्रास का मतलब हानि। तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो देखो 15,000 कितना है 500 रुपया में 80 बटा 100 गुणे 80 बटा 100। क्लियर है, दोनों हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब हो गया 8 का अगर हमको गुणा करना है तो हम 8 का गुणा करेंगे 40 4, फिर कैरी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणे 8 कर लेंगे तो ये कितना होगा 0, 8 चौके 32 का 2, कैरी 3, 8 दूनी 16, 3 19, कैरी 1, 8 1 कम 8, 8 1 9, सही है, ऑप्शन में दिख रहा है 9,920। क्लियर है, चले अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन एकदम क्लियर रहिएगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, कैसे करना है, देखिए यदि एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है और वह प्रति माह खर्च करता है बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको देखना ध्यान से। अगर कह रहा है कि प्रति माह बचाता है तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये बात कह रहा है कि 1/3 की बचत करता है, इसका मतलब क्या, उसकी टोटल आय ये क्या हो गई 3, बचत कितनी मेरे भाई, बचत कितनी 1, तो खर्च कितनी, खर्च खर्च कितनी करेगा, खर्च कितनी करेगा, खर्च कितनी करेगा 2, यही बात है ना। और 2 बराबर वो प्रति माह खर्च कितना करता है, 2 बराबर 15,000
600 रुपया। तो इसका कितना गुना 78 होगा, बोलिए 7800 गुना होगा, 7800 हो गया। तो किसका मान पूछ रहा है, प्रति माह बचत। तो एक बराबर कितना होगा 780 का मान कितना, तो कितना बोलेंगे 7800। क्लियर है। चले अगला देखिएगा नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। जय के पेटीएम वैलेट में 500 रुपया है। उसने पहले अपने बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि की। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में अब उसके में कितने की वृद्धि हो गई। तो देखो, जब हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछेगा मेरे भाई। जब भी आपसे क्या पूछेगा, प्रतिशत अगर वृद्धि पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जब प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, इस 500 को तो देखना ही नहीं है, डरवाने के लिए दिया, सीधे 100 पे फोकस रहे। कितना परसेंट बढ़ाया गया, 20%, तो 120 बटा 100। फिर कितना बढ़ाया गया 25%, तो 125 बटा 100। क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल, 25 से काट देंगे। क्या बार में 25 से कटेगा, क्या बार में 5 बार में 25 से कटेगा, 4 बार में 4 से काट दें, 30 बार में 30 पचे 150। तो यानी 100 से कितने की वृद्धि हुई, 50%। ऑप्शन मारेंगे बी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या का 20% और दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, बस डरवाने के लिए ये सवाल दिया गया है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसका क्या मतलब है, ये क्यों दिया गया है, ये चीज समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहली संख्या का क्या परसेंट बोला है पहली संख्या का कितना, पहली संख्या x मान लेते हैं, x का क्या परसेंट 20%, तो गुणे 20 बटा 100। और दूसरी संख्या के कितने के बराबर है, y का कितना, y का 1 बटा 3। ये इससे काट देंगे 5 आ जाएगा। तो x बटा y इज इक्वल टू, मेरा संबंध क्या मिलेगा 3 बटा 5। लेकिन पहली से क्या है ये दूसरी का, लेकिन पूछा क्या है दूसरी का पहली से, तो यही चीज पलट देंगे, y बटा एक्स इज इक्वल टू, संबंध क्या होगा 5 बटा। ठीक है, क्लियर है। एक एक चीज एकदम बारीकी से समझते चलिएगा जिस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नहीं 3:5 नहीं होगा। क्या पूछा है, दूसरी का पहली से अनुपात क्या है। ठीक है, 3:5 अगर पहली का दूसरी से पूछता तब होता। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 3 संबंध 5 जानबूझ के गलती किए हैं। ठीक है, दूसरी का पहली से पूछा है। चले अगला देखिए। अब कह रहा है पेट्रोल, यदि पेट्रोल की कीमत 110 हो गया तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि उसके खर्च में उतना ही बना रहे। ठीक है, चलिए पहले हमको चीजें कितने में मिलती थी 95 में, अब कितने में मिल रही है 110 में। तो कितने की कमी कर दें, 15 की कमी किसमें कर दें 110 में और गुणे 100। 0 से 0 मेरे भाई कट गया, तो 150 बटा कितना आ जाएगा 11। 11 से काटेंगे 11 एक कम, 11 4 0 बचा। ठीक है, 11 तिया 33 बचा कितना 7 0 और 11 छके 66, यानी 13.64 की कमी कर देंगे। 13.64 की कमी कर देंगे। एकदम क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भिन्न का 3/4% के बराबर। जैसे ये सवाल हम जब भी कराते हैं तो कहते हैं 3/4 प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, हमेशा बोलते हैं ना। तो यहाँ 25 से गुणा कर देंगे, 25 तिया 75। तो ऐसे ऐसे टीसीएस सवाल इस तरीके के भी देते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में वही नहीं लगेगा आप लोग से। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 100 है, 100 से कितना परसेंट बढ़ गया 10% बढ़ गया, तो 110 बटा 100 और 20% कमी हो गई तो 80 बटा 100। 00 से 00 कट गया, 11 8 88। तो क्या % की कमी हुई -12% की कमी हुई। ठीक है,
अब 12% की कमी हुई, तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग देखते चलेंगे। चलें 12% की क्या करेंगे, कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी। तो मैंने कहा जब डायरेक्ट बोलेगा तो तुम ये लिख सकते हो सेम सेम है एक्स स्क्वायर बटा वर्ग, तो 30 का वर्ग कर देंगे कितना होगा 900 बटा 100। 900 बटा क्या हो जाएगा 100, माइनस में डबल जीरो यानी -9%, यानी 9% की क्या होगी कमी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्या है, देखिएगा ध्यान से। एक साल में पहले राम की आय 20,000 थी और व्यय 16,000 रुपये प्रति महीना था। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दें और उसके व्यय में 15% की, तो प्रति माह बचत में शुद्ध कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझते हैं। 2,000 रुपया अगर राम कमाते हैं, कितना रुपया कमाते हैं 20,000 रुपया आय है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब कह रहा है व्यय, खर्च कितना किए प्रति माह, व्यय कितना किए, व्यय कितना किए 16,000। तो ये बताइए बचत कितने की होगी इनकी 4,000 की। कोई समस्या नहीं। अब क्या कह रहा है सर कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए तो गुणे 110 बटा 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 11 दूना 22, यानी अब उनकी सैलरी कितना रुपया हो गई 22,000। और उनके व्यय में कितने की वृद्धि कर दी जाए 15%, तो गुणे 115 बटा 100, 115 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो अब जीरो का गुणा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ 16 पचे 80 का जीरो, कैरी कितना 8, 16 एक कम 16 8, 24 का 4 कैरी 2, 16 कम 16 2 18। तो अब बताइए इनका कितना ज्यादा की बचत हो रही है, बचत कितना हो रही है, तो 600 दे देंगे तो 1900 हो जाएगा, यानी 3600। तो अब बताइए पहले से कितने की कमी हो रही है 400 की, डिक्रीज्ड बाई 400 या 400 रुपए की कमी। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले पे आते हैं। 2021 में एक नगर में जून में 30% लोग और जुलाई में, एक नगर में जून माह में 30% लोगों का और जुलाई माह में शेष में से 50% को, अगर अगस्त में शेष में से 20% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया, फिर भी 8400 लोग टीकाकरण से वंचित रहे। ठीक है, अब देखिए 30% लोगों का लग गया जून में, तो हम मान लें एक्स, हाँ 30% लोगों का लग गया तो बचे कितने 70 बटा 100, शेष में से कितने का 50, जब भी बोलेगा तो हम करेंगे तो गुणे 50 बटा 100, 100 में से घटा देंगे, गुणे कितना 80 बटा 100 इसका, और कुल कितने लोग बच गए हैं 84,000। 1 2 3, 1 2 3, तो x 7 से काट दे रहे हैं, 12 सत्ते 84, 5 से काट दे रहे हैं, 5 दूनी चौके 2400, 8 से काट दे रहे हैं 300, यानी x बराबर अभी 3 जीरो यहाँ बचा है, 300 है ये, और 3 जीरो यहाँ चढ़ जाएगा, यानी 3 लाख लोग उस शहर में थे। चले उस शहर में क्या लाख थे 3 लाख। चले नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। 17%, ये सवाल बहुत बेसिक है और ये कैलकुलेटिव है और ये आपको आता है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, देख लेना आंकड़े सही है ना। ठीक है, तो 17 बटा क्या करेंगे 100, और ये कितना हो जाएगा ऑफ का मतलब गुणा 630 बराबर यहाँ क्या होगा 35 बटा 100, और यहाँ क्या हो जाएगा गुणे x। ये चाहिए 100 से 100 कैंसिल, 7 से काट दे रहे हैं 5 बार में, 7 से काट दे रहे हैं 7 90, 18 पचे 90 हो जाएगा। अब यहाँ 18 गुणे 17 करना है, हम क्या कर ले 18 का वर्ग 324, उसमें 18 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 306, आंसर है। देखिए x का मान कितना 306। ठीक, 18 गुणे 17 करना था। नेक्स्ट देखिएगा अगला 60 क्वेश्चन का बाबू ये पूरा है। एक पेंटिंग की कीमत 14,000 रुपए से बढ़कर 18,200 रुपए पेंटिंग की कीमत में कितने की वृद्धि हुई। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई 4200 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई,
1,40,000 है तो 42,000 की वृद्धि हुई। 42,000 की वृद्धि किसमें हुई? 1,40,000 में 4 जीरो होगा और गुणे कितना 100 हो जाएगा। 3 डबल से डबल डबल से डबल यानी ये कट गया, 14 से काट दिए, क्या परसेंट की वृद्धि? 30% की वृद्धि। क्लियर है? ठीक, कोई समस्या? नेक्स्ट देखते रहिएगा। अगला हमारा अगला जो टॉपिक है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत पे कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च ना वृद्धि हो? तो देखिए वृद्धि ना हो। बार बार आज पेन गिर रहा है, बहुत दिन बाद ये वाला पेन टच कर रहा है। 100 है, देखिएगा ध्यान से, कितना है 100। 100 से 20 बढ़ गया तो 120, कितने की कमी कर दे? 20 की कमी कर दे, किसमें कर दे? 120 में, और गुणे कितना 100, काट देंगे तो 6 होगा, काट देंगे तो 50/3 होगा, तो 16 सही 2/3%। यानी ये वाला ऑप्शन थोड़ा रिफाइन कर लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा, 16/3% दिया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिएगा अगला। अब क्या है, ये कह रहा है एक मकान का वर्तमान 46,000 कितना 46,46% है, यदि इसके मूल्य में 5% अवमूलन होता है। डेप्रिशिएट माने कमी, इसके में 5% की कमी होती है। डेप्रिशिएट माने कमी, अवमूलन होता है, अवमूलन माने कमी आती है। सॉरी। तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा? चलिए हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, कितना रुपया है? 46,000, 46,40,000, यही है ना। इसमें 2 बार कमी कर दो, कितने की? 5% की कमी कर दे तो 5% कम करेंगे तो 95/100 गुणे 95/100 गुणे 95/100। चले अब देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 से काट दे रहे, 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 19 बार में कट, सॉरी 5 से काट दिए 4 बार में, 5 से कट गया 19 बार में, 4 से मेरे भाई इसको काट दे रहा है, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 छक्के, सही है, 16 चौके 64। ठीक, अब हमको गुणा करना है भयानक वाला, तो गुणा करना है तो या तो मैं डिजिटल सम लगा लूं, ठीक है, या तो मैं कुछ कर लेता हूं। तो डिजिटल सम अगर मैं लगाने जाऊंगा तो ध्यान से सुन लो, डिजिटल सम कितना होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। ये कितना होगा 19 गुणे 19, देख रहे हैं, छोड़ दो उसको। यहाँ डिजिटल सम कितना है 5, यहाँ डिजिटल सम कितना है 1, यहाँ डिजिटल सम कितना है 1, यहाँ डिजिटल सम कितना है 8। तो यहाँ करेंगे 8 एक कम 8, 8 बचे 40, इसका डिजिटल सम कितना हुआ 4। 4 डिजिटल सम हुआ, तो जिसमें 4 होगा वो आंसर मारने का प्रयास किया जाएगा, जिसको जोड़ने पे 4 आ जाए। तो 4 कैसे होगा, देखो 7 2 9, 9 से 9 कट गया, 8 3 8 3 11 2 13, 13 का डिजिटल सम 4। ठीक, ये हो सकता है कि आंसर हो। बाकी देखेंगे इस तरीके से, क्या ये कितना होगा 4 4 8 8 8, 16 16 का डिजिटल सम 7, नहीं हो सकता, 4 ही चाहिए हमको डिजिटल सम। ये देखेंगे 7 2 9, 5 4 9, खत्म हो जा रहा है यानी 0 हो गया, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, नहीं लेंगे। ठीक है, यहां करेंगे, क्या हो रहा है 8 1 9, 6 4 10 7 17, 17 का डिजिटल सम 8, यानी यही वाला आंसर होगा। इतना बड़ा गुणा हम नहीं करेंगे, गुणा करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कभी कभी डिजिटल सम भी लगा लेंगे, कैलकुलेशन होगा तो। चले अब यहां देखते हैं, सवाल कह रहा है चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 था, जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकट बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई, लेकिन राजस्व में 15% की कमी देखी गई, तो कीमत घटाई गई कीमत ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमें कमी से देखना है, ठीक है, तो 100% है, हम मान लेते हैं, अभी उसमें कर लेंगे डायरेक्ट, 100% मान लेते हैं। अब इसमें कितने के टिकट में कितने की वृद्धि हुई, पहले 100 रुपया में राजस्व प्राप्त होता, टिकट की बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई कीमत कम करने पे, तो कितनी कीमत कम हुई नहीं मालूम, 100 - x/100
100, बोले क्लियर है। और उसमें कितने की वृद्धि हुई, कीमत बढ़ने में 150 बटा 100, जिससे केवल कितना राजस्व में कमी आ गई, 85 आ गया। तो यही हुआ ना, पहले 100 की तो 100 से 100 कैंसिल, और ये 3 बटा कितना आ गया 2, करेंगे तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 170 बटा 2, 3, यही आएगा ना, यही होगा ना। देख लो, ये 25 दूना 85 दूना 170 बटा 3। अब ये x का मान चाहिए तो हम 100 में से घटा लेंगे, यही कमी होगी 170 बटा 3 की। तो 300 300 में से गया 3, तो कितना बचेगा 130 बटा कितने परसेंट की कमी की गई, 3% की, यही कमी हुई है ना। ठीक है, तो इतने की कमी की गई, तो अब उसकी कीमत कितनी है, परसेंट कर लेंगे गुणे 100, और ये कितना हो जाएगा 2500 रुपए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 का गुणा कर लें 0, 25 तिया 75 का 5 कैरी कितना 7, 25 से कम 25 7 32। ठीक है, और अगर मैं इसको किससे काटूंगा, 3 से काट रहा हूं, तो 3 एक कब 3, एक साथ 2 अंक उतरेगा नहीं, ऐसी स्थिति में उतरेगा नहीं, तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, कुछ नहीं करना, करिए 3 एक कम 3, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिएगा, एक साथ 2 अंक उतरेगा 0, 3 8 24, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये 0.33 आता जाएगा। इतने की कमी होगी, यही कमी होगी ना। तो टिकट का दाम क्या रुपया है 2500, और उसमें कमी कर दें 1083.33 की, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आएगा, 6 आएगा, यहां से जाएगा तो 6 9 हो गया, यहां से जाएगा तो 1 होगा, और यहां से 4, और ये 1। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी उसमें। ठीक है, कमी हम लोग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला, ये क्या है, जब एक ब्लूटूथ, ठीक है, जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी बिक्री 20% कम, तो राजस्व पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कितने की वृद्धि होती है, देखिए 100 है, 100 से बढ़ा के कितने कर दिया जाता है 12%, 112 बटा 100, कीमत बढ़ गई तो बिक्री में कमी हुई कितनी 20%, 80 बटा 100, 00 से 00 कैंसिल, ये कट जाएगा तो कितना होगा 0 से 0 काट लो, बाकी पॉइंट लगा दिया जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो 896 हो गया, और 1 पॉइंट, तो कितने की पॉइंट की कमी हो रही है मेरे भाई, ध्यान से देख लेना, तो 10 दशमलव कितने की कमी, 4 की डिक्रीमेंट कमी हो रही है राजस्व में। ठीक है, चलें अगला लिखते हैं। सर्दी के दिन में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था होता है, तो रात में तापमान गिरकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, सर्दी के दिनों में दिन के समय का औसत तापमान 34 डिग्री था, और रात में गिरकर 8 डिग्री, तो प्रतिशत कमी बताइए। ठीक है, तो देखिए 34 से गिर के कितना हो जाता है तापमान, 34 से जब तापमान गिरता है तो कितना हो जाता है 8 डिग्री पे गिर जाता है, तो कितने की गिरावट होती है 26 डिग्री सेंटीग्रेड की। ठीक है, तो 26 की कमी किसमें होती है 34 में, और गुणे कितना 100, तो काटेंगे तो 13 बटा 17, तो यानी 1300 बटा कितना हो जाएगा 17, 17 से काट ले, हाँ, तो 17 से काटेंगे तो कितना होगा 17 अठे 100, 126, बचा कितना, कितना हो गया यहां से 4 और 0, सही है, 17 अठे देख लेना, 126, 4 0 हो रहा है। ठीक है, कितने की कमी हो रही है 8, 17 अठे 136 होता है, गड़बड़ हो गया था, 1 मिनट हो जाइएगा जरा, यह गड़बड़ हो रहा है, 1300 में कमी करना है 17 की, तो 17 अठे नहीं होगा तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, तो बचा कितना 11, सही है, और ये 0, तो ये कितनी बार हो जाएगा 17, 17 छके 102, तो बचा यही लगभग में 76 दशमलव वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 5% की कमी की गई, तो खर्च कितनी रखे कि वो परिवार की चीनी पे खपत ना पड़े, तो 100 है, 100 से कितनी हो गई 105, कितनी
कमी कह दी, सॉरी कमी कह रहा है, तो कमी हो गई 95। तो कितना की अब वृद्धि कर ले, 5 की वृद्धि किसमें कर ले 95, और गुणे कितना 100, 5 से काट देंगे 19, तो ये कितना आ जाएगा 5 सही 5 बटा 19% की वृद्धि। आंसर मारेंगे घर जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, 100 मीटर लंबे बोर्ड को काट कर 86 कर दिया गया तो कितना प्रतिशत हटा दिया गया, तो 14% डायरेक्ट इसमें से कमी कर दी गई। ठीक है, डायरेक्ट कितने परसेंट कमी की गई 100, 14 की। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। अगला देखिएगा, ठीक है, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च करता है, यदि उसकी आय बढ़ जाती है, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करता है, अगर वो यहां कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का तो कुछ कमाएगा, आय है, आय अपनी कर्मी खर्च कर देता है, खर्च किया कितना 76, आय कितनी 100, बचत कितना, बचत कितना हो जाएगा 24 होगा। कह रहा है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए, तो 14% मोर भैया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आय 114। अब कह रहा है उसके में 10% की वृद्धि, तो अगर यहाँ 10 बढ़ाएंगे तो 110 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो पड़ गया, 11 का गुणा करेंगे 66 का 6, कैरी कितना 6, 77 6 83 बट हो जाएगा। तो अब ये बताओ कितने की ज्यादा की बचत करेगा, ध्यान से देखो, तो कितने की बचत होगा, नहीं 114 से देखो घटाओ कितना हो रहा है, अब बचत कितनी हो रही है 34 होती तो सीधा 30 होता, यानी कितने की बचत हो रही है 30.4 की, यही वृद्धि हो रही है ना, 4 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 84 और 30 तो कितना ज्यादा वृद्धि हुआ 6.4। ये बहुत फेमस सवाल है इसका, और किसमें 24 गुणे 100 में, पॉइंट हटा लेंगे, जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो काट लिया, 4 से काट देंगे, 16 बार में 4 से काट देंगे, 6 बार में 2 से काट देंगे, 5 बार में 2 से काट देंगे 3, तो 16 पचे 80 बटा 3, तो 26 3 78 होगा, देख लो 78 हो जाएगा ना, तो बचा कितना 2 जीरो, बार बार 6 6 आता जाएगा, यानी 26.67 सही है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करते हुए एक महीने में 80 किलो से कम कर 72 किलो कर लेता है, तो कितने परसेंट, देखो सीधे 80 है मेरे भाई, कितना है 80, 80 से कितना कर लेता है 72, कितने की कमी 8 की, किसमें कमी करता है 80 में, गुणे 100, तो सीधा क्या परसेंट की कमी हो गई 10% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आलू की 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो जाती है, तो उसमें आलू के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें, देखिए ध्यान से, 18 से बढ़ के कितना हो गई मेरे भाई 25, तो कितने की कमी करना पड़ेगा 7 की, कमी किसमें करेंगे 25 में, और गुणे कितना 100, तो 25 चौके 100, 7 चौके 28%। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ऐसे धीरे धीरे हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। कह रहा है एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि की गई और एक संख्या के मान में 15% की कमी की गई, तो उनके बीच में द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इंक्रीज बाई 5% एंड द वैल्यू ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाई, तो देखिए कुछ नहीं करना इस सवाल में, एकदम मरा हुआ सवाल, कोई संख्या उसमें 5% कमी वृद्धि कर दें तो 105, और उसी संख्या में 15% की कमी कर दें तो कितनी हो जाएगी 85 होगा। दोनों में मेरे भाई देखो चेंजेस कितने के 20, और 20% बराबर मेरे भाई वो संख्या कितने की कमी है 9 की, तो मूल संख्या हमेशा क्या होती है 100%, ये इसका 5 गुना तो इसका 5 गुना 45, आंसर आया। चले 34, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, क्या रही है, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है,
देखिए, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। पहली संख्या का 20%, पहली संख्या का कितना ले लेते हैं, पहली संख्या का 20%। अगर x है, इसका 20% इस ले ले तो 20/100, और किसमें जोड़ दे, दूसरी संख्या y में, तो दूसरी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, बढ़कर कितनी हो जाती है, 50%, यानी 150/100। तो इसको काट ले तो 1/5, और इसको काट ले तो 3/2। पक्षांतर करेंगे तो x/5 इज इक्वल टू y 3/2 है, और प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या होगा, क्योंकि ये जाएगा माइनस तो y होगा। तो हमारा हो जाएगा क्या, x/5, और ये हो जाएगा 3y में से, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1, 2y/2। चले, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/5 इज इक्वल टू y/2। तो हम लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 5/2। आंसर आया है, ठीक है। तो पहली का दूसरी से अनुपात तो 5 संबंध है। तो देखिए इस सवाल उस सवाल में क्या फर्क है, बस यही चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी सी हमको देखते रहना है। चलिए, एक क्या है, एक भूखंड में 1.5 लाख की जमीन इतनी हो जाती है तो भूखंड में कितने की वृद्धि। तो देखो क्या, कितना लाख कितना हजार बढ़ी, ये कितना है, 15 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती है, 18 लाख। तो कितना लाख बढ़ी, 3 लाख बढ़ी, किसमें बढ़ी, 15 लाख में बढ़ी, और गुणे 100। लाख से लाख कैंसिल, 3 से काट दिए 5, 5 से काट दिए, क्या परसेंट की वृद्धि, 20%। चीजें समझ में आ रही है। तो सेम इसी तरीके से बाबू बिना घबराए टेंशन फ्री होके चलते चलना, ठीक है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, इस सवाल को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा क्या, शायद देखना। संगीता अपने मासिक वेतन का 3 सही 2/3 है, में वृद्धि अधिक धन मिलती, कितना है, 3 सही। चलिए देखिए, जब 3 सही 2/3 अधिक मिलता है तो 132 रुपया अधिक मिला। इसका मतलब 3 ना, ये 3 तरीके 9, 9 2 11/3% अधिक मिला, तो क्या रुपया मिला, 132। तो हम लिख सकते हैं 11% बराबर कितना, 693 हुआ। 11 से काट लेंगे तो 1% बराबर कितना मेरे भाई, 33 36। तो ये बताओ 100% बराबर कितना रुपया, 3600। आपको मैं एकदम बेस्ट अप्रोच दे रहा हूं हर सवाल का, कैसे करोगे, 3600 रुपया। चले, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोला हूं कि बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और लड़के इसको लेके परेशान रहते हैं। y का x%, क्या कह रहा है, y का मतलब गुणा x%, x/100। 90 का के की का मतलब 2/3, 3 से काट दिए 30, 30 दूना 60। तो ये x और y का गुणा पूछ रहा है, तो 60 60 और गुणे 600 यानी 6000 हो जाएगा आंसर। बोलिए सही है। ये बहुत बेसिक गलती है, 90% लोग इसको गलत करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला देखिए, ये कह रहा है एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा है, जिसमें मूलतः 240 लीटर था। तो देखिए मूलतः क्या लीटर था, 240, कितना कम हुआ, तो 20 की हानि हो गई किसमें, 240 में, गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दिए 12, काट दिए 25/3, यानी 25/3 मतलब कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3, यानी 8.33% की कमी। चले, सेम इसी तरीके से बाबू हमको करते चलना है परसेंटेज के सवाल। अगला देखिए, एक संख्या के और समान संख्या के 95% का बीच का अंतर इतना है। चलिए, तो देखिए एक संख्या 110 है, सीधी सीधी बात 110 है, ठीक। एक संख्या का कितना है, 110 हो जाएगा, और उसमें कितना है, देखिए कितना कमी है, 94.5 की।
तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे, ये हो जाएगा लगभग 15.5। घटा के देख लीजिएगा अंतर, कितने की अंतर हो रही है, 15.5 की। सही है, ठीक है, देख लीजिएगा 15.5 होगा। 15.5 बराबर कितने की, 34.1। ठीक, तो हमको क्या चाहिए, वास्तविक संख्या। तो अब देखो दोनों का दोनों 31 से कट रहा है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 31 से काट देंगे, 5 बार में 31 से काटेंगे, 31 से कम 31, 31 से कम 31, तो 5% बराबर कितना, 11। तो 100% करने के लिए 20 से गुणा करेंगे, बोलिए, तो इधर भी 20 से गुणा किया जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर। क्या कह रहा है 41 नंबर, एक नई कार की लागत कितना है, 12,80,000 रुपए है। पहले वर्ष में इसकी कीमत में 25% कम हो जाती है, तो वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा। तो देखो 12 लाख कितना रुपया है, 12 लाख एक चौथाई, 25% का मतलब क्या हो गया, एक चौथाई की कमी। सीधी सीधी बात, अगर एक चौथाई की कमी हो गई, एक चौथाई की कमी हो गई, 25% की कमी हुई ना, 25%, एक चौथाई कमी हो गई, यानी कीमत अभी कितना है, 3/4। अरे भाई एक चौथाई, 4 में से एक कम हो गया तो 3 है ना, तो 4 से अगर मैं भाई इसको काट दूंगा तो 32,000 आएगा, और 32 तिया 96,000 रुपया इसकी कीमत है अभी। चले, ये सब बेस्ट अप्रोच है आपके पेपर में। क्या कह रहा है, यदि नियत तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता तो बिल में 5% की छूट प्राप्त होती। यदि एक व्यक्ति 350 रुपए की छूट प्राप्त करता है तो बिजली बिल कितने का था। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते मेरे भाई, 5, हम क्या कह सकते हैं कि 5% बराबर लिख सकते हैं। 5% बराबर कितना लिख सकते हैं, 350 लिख सकते हैं। हमको 100% चाहिए कि बिजली बिल कितने का था, तो 20 का गुणा इधर हुआ, तो 20 का गुणा इधर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करेंगे, तो ये डबल जीरो हो जाएगा, 35 दूना 70, यानी बिल कितने रुपए का था, 7,000 का बिल था। सही है आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब 20 क्वेश्चन और बचा है और जल्दी जल्दी अग्रसर होंगे। लगभग 47 मिनट का वीडियो भी हो गया। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी में यात्री की औसत संख्या पिछले वर्ष 13,000 इतने थी, अब इतनी हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई लगभग में बताना है। तो देखिए कितने बढ़ गए हैं, ध्यान से घटाना है इसको। तो देखो 0 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यानी ये कैरी लिया था 4, तो यहां क्या बचेगा 4। अब यहां क्या बचा 0, तो कैरी ले लेगा, ये हो गया 6 0, फिर यहां बचा कैरी ले लिया तो 10, तो यहां क्या बचा 5। इतने लोग हैं कितने में से, 14,000, सॉरी इतने से बढ़ के हुई है ना, तो 13,540 8 गुणे कितना 100, काट लेंगे लगभग में। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, देखेंगे तो ये आ जाएगा 564200 अपॉन यहाँ 13,540 करना है। ठीक है, तो लगभग में लेके चलो, तो 13 पचे 65 नहीं हो रहा है, 5 ऑप्शन नहीं हो रहा है, 13 चौके 52, क्योंकि देखो 6 0 है, 6 और 6 अंक इधर भी है, तो 4.16 कभी कभी सॉल्व नहीं किया जाता है। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, 15% दोनों विषयों, तो कितने परसेंट दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो याद करो ये वही सवाल है, जब मैं क्लास में डिस्कशन करता हूं बाबू, तो कहता हूं कि जब जो प्रश्न की आखिरी लाइन पूछेगा सबको उसमें बदल देंगे। क्या पूछा है हमसे, पास, तो हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश, मैथ्स और मैथ्स और इंग्लिश, यही है। सबको फेल दिया है, लेकिन हमको सबको किसमें बदल देंगे, पास में। तो 20 फेल हुए तो बाबू कितने पास होंगे, 80। 60 फेल हुए तो पास कितने होंगे, 40। दोनों विषयों में 15 तो पास कितने होंगे, 85। ठीक, इंडिविजुअलों को जोड़ेंगे और इसको घटा लेंगे, तो 120 में से कितना जाएगा, 85, तो बचेगा कितना मेरे भाई,
35% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोग इसको वेन डायग्राम से भी करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखते हुए चलते रहना है। ठीक है, एक मिनट, चलिए अब देखते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब कह रहा है 9500 रुपया है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है, उसका व्यय 7500 रुपया है। ठीक है, तो वो कितना रुपया, 18% और ये व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंसाना चाह रहा है और हम इसके जाल में फंसेंगे नहीं, क्योंकि प्रतिशत पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, प्रतिशत। तो जो आंकड़ा देगा उसको खत्म कर देंगे। ये बताओ, अगर मैं 9500 रुपया कमाता हूं, आय है, खर्च करता हूं कितना, खर्च कितना 7500, तो मैं बचत कितने की करूंगा, बचत में करूंगा कितने की, 20,000 रुपए की करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ये बताओ, सब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से काट दूंगा सबको, तो ये कितना आ जाएगा, 19, 15 बचे 75 और 4 चलूंगा। तो अब मैं अपने पास से यहाँ क्या बढ़ाऊंगा, 0 0 बढ़ा, बताता हूं क्लास में। इसके आय में 18% की वृद्धि हुई, तो गुणे 18% की वृद्धि हुई है, तो आय में यही बोला है ना, तो 118/100 होगा। उसके व्यय में 12% की वृद्धि हुई, तो 112/100, 112/100। कोई दिक्कत नहीं। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 19 का गुणा कर लीजिए, 19 अठे 100, 52, 52 का 2 कैरी कितना 15, 19 से कम 19 और 15, 34 का 4 कैरी कितना 3, और ये 19 से कम 19 3, 22, सही है। अब यहाँ 15 का गुणा करेंगे, 15 दूना 30, कैरी 3, 15 कम 15 3, 18 कैरी 1, 15 कम 15 और 1 16, 1680। तो अब बताओ मेरे भाई, क्या रुपया ज्यादा हुआ, जल्दी से घटाइए। तो अब क्या रुपया, 2 रुपया बचा, यहां 6 रुपया बचा, यहां कितना रुपया ज्यादा हुआ, 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से काट देंगे, 40.5, ये हो जाएगा 40.5। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं। लिखिए, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। तो वह अपने भोजन और वृद्धाश्रम में 28,500 खर्च किया, तो उसकी सैलरी कितनी है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, देखो 100 में से, चलो देखिएगा, 100 है, 100 में से क्या परसेंट हो गया, तो 100 में से 45% और क्या परसेंट, 5%, 45 5, 50% अगर हो गया, वेतन का बोला है, तो बचा कितना मेरे पास 50%, और यही कह रहा है 50% बराबर कितना 28,500। शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वेतन वेतन का बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब 100% करने के लिए 2 से गुणा और इधर 2 से गुणा करेंगे, तो डबल जीरो, जीरो कैरी 1, ये 28 गुना 56 57, तो आंसर कितना आ जाएगा 57,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला संख्या 350 में से 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। ठीक है, फिर भी 20% की कमी की जाती है, फिर भी 25% की कमी की जाती है, तो वह प्रकार नई संख्या क्या होगी। देखो 350 है, तो 20% की वृद्धि 120/100, 25% की कमी 75/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 और ये कितना 4, 4 से काट दिए 3, 35 3 100, 5 गुणे कितना 3, 315, आंसर है। चलें, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे 48 नंबर। ठीक है, कह रहा है बीमारी की वजह से 80 किलो से 64 किलो वजन हो गया, तो ये बताओ 16 की कमी हुई कि नहीं हुई, 16 की कमी हुई ना, 16 की कमी किसमें हुई,
80 में गुणे कितना 100, तो काट देंगे 16 पचे 80 यानी 20। क्या परसेंट की कमी आई भार में 20% की। चले कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 2% 2 वर्षों में घटकर इतना हो जाता है, मूल्य वार्षिक दर से बताइए। ठीक है तो ये बताओ क्या रुपया कम हुआ, 18,000 से क्या रुपया गिरा, कितने की कमी आ रही है, तो घटा लो तो ये हो जाएगा 0, 3,420 की कमी किसमें आई, 18,000 में आई। सही है, और गुणे कितना 100, डबल जीरो से सिंगल कट गया, 18 से काट देंगे कितना परसेंट, क्या परसेंट की कमी हो रही है, बोलिए। लगभग 19% की क्या हो रही है, कमी हो रही है वार्षिक। तो मूल्य ह्रास बोल रहा है तो डिप्रिसिएशन ईयरली रेट के हिसाब से लगभग में क्या परसेंट मारेंगे, कितना है 10 की 9 दिया गया है, लगभग हमको लग रहा है कि 10 और 9 है तो 9.5% हो रहा है, 10% मान के चलेगा। ठीक है 10% की कमी करेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 92 से बढ़ाकर इतनी हो गई तो कितने की वृद्धि हुई पेट्रोल की कीमत में, 4.5 रुपए की वृद्धि किसमें हुई 92 रुपए में, और गुणे कितना 100, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है तो ये कितना आ गया मेरे भाई 450 बटा कितना 92, तो 5 बार में जाएगा नहीं, कै बार में जाएगा 4 दशमलव लगभग में 9% आंसर मारेंगे। ठीक है नेक्स्ट लिखिएगा। अगला देखिएगा 33-55 का लगभग कितना है का बोला है, तो 37, देखो 37 55 का कितना परसेंट है, तो x बटा 100, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 20, तो ये गुणा करेंगे x बराबर कितना 0 4 7, 700 बटा कितना 11, कितना परसेंट है काटिए, 11 से काटेंगे 11 छके 66, इन्हीं 3 ऑप्शनों में से कोई होगा, 66 हो गया तो बचा कितना मेरे पास 66 हो गया तो 4 4 8 बचा, 8 0 सते 77, आंसर यही है। ठीक है 67 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण 200 रुपए में 5 किलो कम मिलता है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य। बहुत बेहतरीन सवाल, ये सवाल इतना बेहतरीन है कि इसको देखिएगा, अभी और इसका एक पार्ट आएगा तो आप टेंशन ना लीजिएगा, समय समय से पार्ट आता रहेगा। तो 25% ठीक बराबर कितना कर देंगे हम लोग, कितना 20 5 किलो, कितना करेंगे 5 किलो, ये मेथड याद रखिएगा, जो बढ़ेगा उसके बराबर करेंगे, कैसे भी इसको 100 कर दीजिएगा, 100 करेंगे तो 100 करेंगे तो आज हमको क्या किलो मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, आज हमको क्या किलो मिल जाएगा 4 गुना तो 5 चौके 20, तो 2 भाव होता है पुराना, सॉरी पहले मिटा रहे, पहले 2 होता है, पहले क्या निकलेंगे नया और फिर क्या लिखेंगे पुराना, ध्यान से समझना। तो नया जो भी आएगा, अगर मान लो 200 रुपया है 20 से भाग दे देते तो ये क्या रुपया हो जाता 10 रुपया रेट, लेकिन हमसे क्या प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य यानी लेटेस्ट मूल्य चाहिए, तो अब हमको सवाल पूछना पड़ेगा 5 किलो कम खरीदे हैं, आज कितना खरीदे हैं 20 किलो, और 5 किलो इसमें क्या है 5 किलो कम है, कम है तो मैं पहले कितना ले जाता था 25, तो पुराना के लिए 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो पुराना रेट निकालना कठिन है, नए के लिए तुरंत जो भी आया उससे भाग दे दीजिए। तो क्या रुपया आज का रेट है नया वाला 10 रुपया पर केजी, आंसर है। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा अगला। अब गिन के 10 सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं। एक क्रिकेट क्लब में औसतन इतने लोग थे, गिरकर इस वर्ष इतने हो गए, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितने की कमी आई, जल्दी फटाक से घटाइए, तो घटेगा तो ये आ जाएगा कितना 0 0 आ जाएगा 2 8 1, इतने की कमी आई कितने में से 5 6 4 0 गुणे 100 हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 4 से काट ले रहे हैं भाई, 4 चौके 16 और 4 एक कम 4, सही है, 4 से मैं इसको काट ले रहा हूं, काट लू 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20, कटेगा अब किसी से कटेगा
बोलो, अब किसी से कट रहा है? नहीं दिख रहा है तो सीधे लिख लीजिए 4550 और नियर बाई चलने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो तिया चलेगा, 41 तिया 42 हो जाएगा 423, बचा कितना 230। अब दूना जाएगा यानी 32 दशमलव समथिंग है क्या आंसर कहीं, तो 32.26। चले इसी तरीके से डील करते हुए निकल चलेंगे। यदि किसी संख्या में 30% वृद्धि करके पुनः 30% कमी की जाए तो मूल पूर्णांक कितने परसेंट, तो बढ़ी हुई संख्या में कम कर दिया जाए। चलिए ठीक है, तो पहले 100 है, 30 बढ़ गया 130/100 गुणे 130/100, 2 बार बढ़ गया तो हमारा कितना आएगा, डबल जीरो से कट गया यानी 169, यानी 100 से बढ़ के कितना हुआ 169। तो कितने की कमी कर दे, 69 की कमी कर दे, किसमें 169 गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6900, क्योंकि कटना है नहीं बाबू, काटना हमको पड़ेगा। 9 1 10 16, तो एक 169 से काटेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा और 9 चौके 36, तो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, तो 9 चौके 36 का 6 कैरी 2 64 64 3 67 होगा, और ये बच कितना गया मेरे पास 4, और ये कितना बच जाएगा 1, और ये कितना 0, कटेगा नहीं तो अपने पास से 0 बढ़ाएंगे, 0 यहां बढ़ा के पॉइंट यानी 40 दशमलव समथिंग है आंसर 82। बोलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत बेहतरीन, एक पुस्तक में गणित में 25% संख्या है, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो पुस्तकालय में गणित की संख्या भौतिकी की संख्या में अनुपात चाहिए। बहुत सही सवाल है। मैथ की पुस्तकों का कितना 25/100, भौतिकी यानी फिजिक्स के बुक का कितना 2/3 के बराबर है। चले तो ये काट देंगे, 4 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मैथ बटा फिजिक्स इज इक्वल टू 8 संबंधित 3। क्लियर है, तो इस तरीके के सवाल से एकदम डील करने के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी धनराशि को 15% घटाकर शेष में से घटाने के बाद बचते हैं। देखिए ये है, तो हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x मानते हैं, x से 15 घटाया गया 85/100 और फिर घटाया गया 75/100, क्योंकि शेष फल से बोला है। ठीक, और बराबर ये कितना हो गया 3 5। ठीक, तो ये काट देंगे 3/4। ठीक है, इसको काट देंगे 17 5 85 और ये काट देंगे 20। ठीक है, तो 3 से अगर मैं इसको काट रहा हूं, 3 एक कम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 5 15, 17 से मैं काट रहा हूं 17 8 136, बचा कितना 8, 17 5 85, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा 85 गुणे 4 गुणे 20। सही है ना, तो हम लिख सकते हैं 85 गुणे 80 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 0 8 0 कैरी 4 64 4 68, तो 68,800 रुपया होगा। चले नेक्स्ट इसी तरीके से 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। उसके आय में 20%, आय व्यय का 70% है, उसमें लगातार 2 वृद्धि होती है। तो देखिए क्या है, 70% खर्च करता है, ध्यान से समझिएगा, खर्च है 70, तो बचत कितनी 30। ठीक, 0 0 कर ले तो आय कितनी हो जाएगी 10 होगी, तो हम इसको लिखेंगे 1000 700 300, कोई दिक्कत। अब कह रहा है उसके आय में 2 वृद्धि हुई, तो ये बताओ 1000 में 2 वृद्धि करना है, तो 2 वृद्धि कैसे करेंगे। पहला 1000 में बढ़ा दें, यहाँ पे 1000 में 120/100 गुणे 150/100 हो गया, तो बढ़ा लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा 180, तो ये आ गया 1800 रुपया आज उसकी आय हो गई। कह रहा है उसके नए व्यय में पिछले व्यय से कितने प्रतिशत कम या अधिक हो कि उसके बचत 2.5 गुनी हो जाए। इसका 2.5 गुना कितना मेरे भाई 30 750 रुपया, यानी अब मैं 750
तो ये बताओ मेरी खर्च कितनी होगी, मेरी खर्च कितनी हो जाएगी, 1050 रुपया होगी कि नहीं होगी। तो ये बताओ मेरी कितने की वृद्धि हुई, 350 की वृद्धि किसमें, 700 में गुणे 100। तो 00 से 00 काट दिए, यानी क्या परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी, है आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक, अगला देखते हैं। मेहुल 56,000 रुपए की एक कार खरीदता है, वह इसे पुनर्निर्मित करता है, अतः इसमें 64,000 रुपए में बेचता है, और 64,000 तो कार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखो कितने रुपए की वृद्धि दिख, ये रुक जा भाई, कितने की वृद्धि दिख रही है यहां से यहां तक में, 8,000, 80,000। ठीक है, 5,60,000 है तो 80,000 का फायदा होगा। ठीक है, और कितने में, 56,000 में, सॉरी 5,60,000 में, और गुणे कितना, 100। क्लियर है, गुणे कितना, 100। 00 से 00, डबल से 00 कट गया। ठीक, 8 से काट दे रहे हैं, 100/7। सही है, 100/7% की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संख्या को 200 से घटाकर कितना कर दिया गया, 150, तो कितने परसेंट की कमी है। तो देखिए कितना किया गया, 200 से कितना, 150, तो कितने की कमी हुई, 50 की कमी किसमें हुई, 200 में हुई, और गुणे कितना, 100। 00 से 00 तो कितने परसेंट की कमी हो रही है, 25% की। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेबी का वेट 3.2 kg से बढ़कर 6 किलो हो गया, तो उसके भार में कितने की वृद्धि, तो कितने की वृद्धि है, 2.8 की वृद्धि है, किसमें है, 3.2 में, गुणे 100 है। चले, तो ये बताओ पॉइंट से पॉइंट बैलेंस काट देंगे, 7 काट देंगे, 8 काट देंगे, 25 काट देंगे, 2, यानी 25 सत्ते 175/2, अगर काट देंगे तो 87.5 आंसर है वृद्धि। क्लियर है। तो इस तरीके से बाबू हर सवाल को हम लोग डील करेंगे परसेंटेज के। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ाकर, तो एक उपभोक्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए कि अपरिवर्तित रहे। तो देखो 100 रुपए से बढ़ के कितना हो गया, 110, तो कितने की कमी कर दे, 10 की कमी किसमें कर दे, 110 में। जो गोला करेंगे उसी में ना कम करना है, 110 गुणे 100। ठीक, सिंगल से सिंगल जीरो कट गया, यानी 100 बटा कितना, 11। तो अगर देखेंगे तो 9 सही, 1 बटा तो 9.9 लगभग में मारेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट होगा आज का। क्या कह रहा है, देखिए श्रीराम अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करता है, शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर, यदि उसकी मासिक बचत 17 है। देखो शेष का बोला है, क्या बोला है, शेष शब्द का, तो x है, x का खर्चा कर दिया 85/100, 75 और खर्च कर दिया तो बचा कितना, 25/100, और ये क्या रुपया है तुम्हारा, 1700 रुपया। तो अगर मैं काटता हूं, कुछ कटेगा नहीं, यहां से काट देता हूं 20 बार में, ठीक है, 25 से काट देता हूं 4 बार में, तो x बराबर 80 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, लगभग में आपका 8,000। ठीक है, x बराबर 8,000। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और आप चैनल का नाम याद रखिएगा, मनीष मैथ्स। ये अभी फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट परसेंटेज का, उसमें भी लगभग 60 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक, और 1 घंटे की कंप्लीट वीडियो देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ देखते चलेंगे कि क्या हमारी स्थिति है, उस हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेंगे कि कितना हमको करना है। ठीक है, मनीष मैथ्स, और आप लोग से अनुरोध है कि इसको सपोर्ट करिए जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम बहुत दिन बाद फिर आए हैं, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं सब्सक्राइब कराइए, मदद करिए, और पूरा परसेंटेज के जितने सवाल हैं ये जीडी के आए हुए हैं, इसी तरह हम प्रयास करेंगे यूपीपी के सारे प्रीवियस ईयर कराने के। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।